स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी जरूरी बातें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, वो सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए जरूरी है वो आप अच्छे तरीके से देख लें, जिससे कि आप फॉर्म भरते समय कोई परेशानी ना हो और आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो चलिए दोस्तों ये शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, जो कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा, जो कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है। इसमें कई तरीके की वैकेंसीज निकाली गई। जो वैकेंसी आपको पहले पॉइंट में देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकारी, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। अब इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दे रखी है, यानी कि आपके ऑनलाइन किस तरीके से आपको अपना प्रोसेस फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करना है। तो आपकी जो लिंक है यहाँ पर दे रखी है नोटिफिकेशन में, आप इस लिंक के जरिए इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी जो भी जानकारी है वो फिलअप करना होगी। अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सभी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना होगी। आपको आईडी कार्ड के लिए आधार कार्ड या फिर किसी और आईडी कार्ड के लिए जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप जो है इस पर रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप अपना कंप्लीट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएसओ आईडी और एक पासवर्ड आएगा, जिससे कि आप लॉग इन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आपके पास एसएसओ आईडी और फिर पासवर्ड है जो आपके पास पहले से ही होगा, तो आप उसके जरिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। और इसके बाद जो भी एक रिसिप्ट मिलती है वो आप अपने पास रखें, क्योंकि उसमें जो नंबर रहते हैं और जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा वो आपके लिए जरूरी रहेगा, आपको जब एडमिट कार्ड अपना निकालेंगे। जैसा कि मैंने फीस के लिए यहाँ पर दे रखा है, तो फीस की मैं आपको बता दूं कि फीस जो है आपकी जनरल कैंडिडेट्स और क्रीमी लेयर, जो ओबीसी क्रीमी लेयर के रहेंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए 450 रुपये। साथ ही नॉन क्रीमी लेयर के लिए 350 रुपये, और SC SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आवेदक रहेंगे उनके लिए 250 रुपये। साथ ही अगर इसमें आप फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई भी करेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको जो चार्ज रहेगा वो 300 रुपये रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपके रिक्त पद है या फिर आपकी जो पोजीशन है या फिर जिन पोस्ट के लिए पूरी वैकेंसी निकाली है उसमें वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दे रखी है। गृह रक्षा विभाग यानी प्लाटून कमांडर में आपकी 43 वैकेंसी है। जिलेदार की आपकी कोई वैकेंसी नहीं है। पटवारी की आपकी 272 है। कनिष्ठ लेखाकार की 1923, तहसील राजस्व लेखाकार की 198, पर्यवेक्षक की महिला अधिकारी के लिए 176, पर्यवेक्षक की कोई वैकेंसी नहीं है। उप जेलर के लिए इसमें 49 वैकेंसी है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए इसमें टोटल 335 वैकेंसी निकाली गई है। इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी डिटेल निकाली गई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी वैकेंसी के लिए आपसे ग्रेजुएशन मांगे। आपके पास कोई भी हिस्ट्री में, आप किसी भी क्षेत्र में आपके पास एक ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप जल संसाधन विभाग यानी पटवारी के लिए देख सकते हैं, इसमें आपके साथ ग्रेजुएशन के साथ नीलेट जो है डिप्लोमा मांग गया है, या फिर आपके पास कोई भी कोपा या फिर डाटा प्रोसेसिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरी वैकेंसी है। जल संसाधन विभाग में आपकी जो ग्रेजुएशन है, गृह रक्षा विभाग यानी प्लाटून कमांडर में भी आपसे जो है सामान्य रूप से ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। तो ये सभी लगभग सभी वैकेंसी में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन रखी गई है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करूँ तो एज लिमिट आपकी जो है 18 से 40 साल, किसी किसी पोस्ट के लिए 18 से 21 साल भी है। तो ये आप पोस्ट वाइज जो है डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पर आपको जिस तरीके की पोस्ट है उसी के अनुसार आपकी जो है एज लिमिट इसमें ली गई है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका शुल्क जमा करने की जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर थी पहले। तो ये जो है नोटिफिकेशन में अभी अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो अपडेट कर दी गई। तो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट हो गई है। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 21 अक्टूबर थी। अब इसकी 10 दिन बढ़ा दी गई है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर होगी। और साथ ही फीस जमा करने की जो तारीख है वो आपकी 31 अक्टूबर कर दी गई है। क्योंकि पहले ये नोटिफिकेशन जब निकाला गया था तो ये जो है 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा करके कितनी कर दी है, 31 अक्टूबर। ठीक, तो आप अपना फॉर्म जो है, जो भी कैंडिडेट्स रह गए थे या फिर आप मान लीजिए आपसे फॉर्म में कोई गलती होगी तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा
का जो है आपका टेस्ट जो है इसमें एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है उन्होंने 6/1/2023 यानी 6 जनवरी 2023 से लेकर के 9 जनवरी 2023 के बीच में आपका जो है पूरा पेपर जो है ये हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में आपको बता दूं कि साइज वगैरह किस तरीके से आपको रखने हैं। आपका फोटोग्राफ और हस्ताक्षर यानी कि साइन ऑप्शन में लगेंगे। तो फोटोग्राफ के जहाँ तक साइज की बात है तो आपको 3.5 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर आपका जो है पूरा साइज रखना है, जिसमें आपका फाइल का जो साइज रहेगा वो 50 KB से 100 KB तक का। स्कैन की गई फोटो का जो साइज है वो आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइन की अगर हम बात करें तो साइन में आपका जो साइज रहेगा वो 280 से 80 पिक्सल का या फिर 560 से 160 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका साइज जो है उसमें मान्य नहीं है। फाइल का आकार हम देखें तो 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए। साथ ही हस्ताक्षर का जो साइन जो है उनका जो साइज है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। अगर आप मान लीजिए आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है सबमिशन के बाद या फिर आप जब फॉर्म सबमिट करते तो आपको पता चलता है कि आपसे कोई गलती हुई तो 7 दिन के अंदर आप जो है अपना 300 रुपये शुल्क दे करके अपना जो करेक्शन है वो सही कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो भी आपका वैकेंसी निकाली गई उनका सिलेबस किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से इसका जो पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो प्रश्न संख्या है वो 150 यानी 150 रहेगी। कुल अंक जो रहेंगे आपके 300 रहेंगे और समय जो आपका 3 घंटे है। अब इसमें आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा आपका, तो पूरा यहाँ पर डिटेल दे रखी है। यहाँ पर देखिए ये पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने सिलेबस का। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं इतिहास, साथ ही भारत का भूगोल और इसके साथ ही आपको राजस्थान का भूगोल भी इसमें देखना पड़ेगा। राजस्थान को विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था देखना पड़ेगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था देखना पड़ेगी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके साथ ही तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, लैंग्वेज जो नॉलेज है वो आपकी सामान्य हिंदी यहाँ पर रहेगी। साथ ही इसमें आपकी जनरल इंग्लिश भी रहेगी। कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत उसमें पूछा जाएगा, जो कि आपको सॉफ्ट जो कंप्यूटर है उसका बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। और इसमें जो सामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर इसमें भी आपका इंक्लूड रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसका सिलेबस हमने देखा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा, इसके एज क्राइटेरिया हमने देखा, किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी समस्या या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो भी हमने इसमें देखा है। तो इस तरीके से जो आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है उन्होंने 31 अक्टूबर की एक्सटेंड कर दी है 10 दिन, तो आप इसका जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सारी जो है फीस वगैरह किस तरीके से रहेंगी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।